कर्णावती की हवा में अब बारूद की गंध नहीं थी। वहां एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो तूफान के आने से पहले परिंदों को खामोश कर देता है। विजय सेठ की लाश तो सिर्फ एक ट्रेलर थी, असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली थी। शहर के लोग अब घड़ी की सुइयों को नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे उन नंबरों को जो दीवारों पर, फोन की स्क्रीन्स पर और लोगों के चेहरों पर उभर रहे थे। माया, जिसे कल तक लगता था कि कर्णावती उसकी मुट्ठी में है, आज उसे अपनी ही परछाई से डर लग रहा था। उसने अपने सबसे वफादार और खतरनाक शूटर राका को बुलाया। राका वो आदमी था जिसने कर्णावती की गलियों में 70 से ज्यादा खून किए थे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। माया ने गरजते हुए कहा, राका, मुझे वो आर्यन चाहिए। जिंदा या मुर्दा फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी आंखें चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि उसने मेरे साम्राज्य को चुनौती देने की जुर्रत कैसे की। लेकिन राका को नहीं पता था कि वो किसी इंसान का शिकार करने नहीं, बल्कि एक सिस्टम से टकराने जा रहा था। आर्यन सिंह सिर्फ एक एनालिस्ट नहीं था, वो एक डिस्ट्रिक्ट। उसके सामने 3 स्क्रीन्स जल रही थीं। एक पर शहर का पावर ग्रिड, दूसरी पर पुलिस की वायरलेस फ्रीक्वेंसी और तीसरी पर राका की लोकेशन। आर्यन के पास एक पुरानी डायरी थी। उस डायरी के हर पन्ने पर एक नाम था और हर नाम के आगे एक तारीख। ये बदला नहीं था, यह एक हिसाब था जो 20 साल पहले अधूरा छोड़ दिया गया था। अचानक द रियल ओनर का कॉल आया। आर्यन, राका निकल चुका है, वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। आर्यन ने शांति से पेन ड्राइव जेब में डाली और कहा, उसे आने दो। शिकार जब खुद जाल की तरफ आता है तो शिकारी को पसीना नहीं बहाना पड़ता। रात के 2 बजे कर्णावती का पुरानी मिल इलाका। यहाँ कभी हजारों मजदूर काम करते थे, आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा और जंग लगा लोहा था। राका अपनी टीम के साथ अंदर घुसा। अचानक मिल का भारी लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरे इलाके की लाइटें जलने बुझने लगी। राका चिल्लाया, आर्यन, बाहर निकल, मर्दांगी है तो सामने आकर लड़। तभी गूंजी एक आवाज। यह आवाज किसी कोने से नहीं, बल्कि मिल के हर स्पीकर से आ रही थी। राका, तुमने 2004 में साबरमती के पास एक मासूम परिवार को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया था। याद है? राका के माथे पर पसीना आ गया। तू कौन है बे? मैं वो खून हूँ जिसकी गूंज आज तक थमी नहीं है। अचानक एक सन्नाटा छा गया। फिर एक चीख सुनाई दी। राका का पहला आदमी गायब था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आर्यन उन्हें मार नहीं रहा था, वो उन्हें अंधेरे में गायब कर रहा था। जब राका अकेला बचा तो उसने देखा कि उसके सामने एक डिजिटल स्क्रीन जली। उस पर लिखा था 4 of 1000। राका की आंखों के सामने एक काला साया आया। आर्यन ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारी बंदूक में 6 गोलियां हैं राका, और मैंने तुम्हारी मौत के 7 रास्ते सोचे हैं, चुन लो। अगले ही पल मिल के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन ये बम का नहीं, बल्कि बिजली के ट्रांसफॉर्मर का था। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर विक्रम मिल पहुंचा तो वहां कोई लाश नहीं थी। वहां सिर्फ राका की बंदूक पड़ी थी, जो मुड़ी हुई थी जैसे उसे किसी मशीन ने दबाया हो, और दीवार पर खून से एक नक्शा बना था। वो नक्शा माया के अगले सबसे बड़े गोदाम का था। विक्रम समझ गया कि आर्यन अब रुकने वाला नहीं है। वो एक एक करके माया के हाथ पैर काट रहा है। माया को जब राका के गायब होने की खबर मिली तो पहली बार उसके हाथ कान पे। उसने अपना फोन उठाया और द रियल ओनर को डायल किया, जिसे वो अपना सबसे बड़ा पार्टनर मानती थी। हमें उसे रोकना होगा, वो पागल हो चुका है, माया चिल्लाई। दूसरी तरफ से एक ठंडी हंसी आई। माया, तुमने कभी शतरंज खेला है? जब वजीर को बचाना नामुमकिन हो जाए तो उसे कुर्बान कर देना ही समझदारी है। माया का फोन हाथ से गिर गया। उसे एहसास हुआ कि द रियल ओनर आर्यन के खिलाफ नहीं, बल्कि आर्यन के साथ है। आर्यन एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। नीचे कर्णावती शहर जाग रहा था, अनजान कि उसके नीचे की जमीन खिसक चुकी है। आर्यन ने अपनी डायरी निकाली और राका के नाम पर एक लाल लकीर खींच दी। उसने धीरे से कहा, पहला हिस्सा दर्द का था, दूसरा खौफ का, और अब तीसरा हिस्सा विनाश का होगा। उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया जो पूरे शहर के हर न्यूज चैनल के स्क्रॉल पर चलने लगा। कर्णावती वालों, आज रात अपनी खिड़कियां बंद रखना, क्यों